किराए पर कोख देकर दूसरे लोगों की जिंदगी में खुशियां भरने वाली महिलाएं खुद शोषण का शिकार हो रही हैं। एनजीओ सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की ओर से कराए गए एक सर्वे में खुलासा हुआ है कि ज्यादातर महिलाएं अपनी मर्जी से सरोगेट मदर नहीं बनना चाहती हैं, लेकिन पति का दबाव उन्हें अपनी कोख किराए पर देने के लिए मजबूर करता है। कम पढ़ी लिखी गरीब परिवारों की ये महिलाएं हैं सरोगेट मदर्स। 9 महीने तक अपनी कोख किराए पर देकर दूसरे परिवारों को बच्चों का सुख देने वाली ये महिलाएं खुद शोषण का शिकार हो रही हैं। सेंटर फॉर सोशल रिसर्च ने विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री के सहयोग से दिल्ली और मुंबई में करीब 100 सरोगेट मदर्स पर एक सर्वे किया। साल भर चलने वाले सर्वे में 50 कमीशन एजेंट से बातचीत के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। मुंबई में 73% और दिल्ली में 92% महिलाओं का कहना था कि वो पति के दबाव में सरोगेट मदर बनी। मुंबई की 92% और दिल्ली की 60% महिलाओं को आईवीएफ क्लिनिक के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट की जानकारी तक नहीं थी। दिल्ली में 65% और मुंबई में 56% सरोगेट मदर्स को पूरे 9 महीने तक परिवार से दूर शेल्टर होम में रखा गया। इनमें से ज्यादातर मामलों में पाया गया कि महिलाओं को वादे के मुताबिक ना तो सही खान पान दिया गया और ना ही उनकी सेहत की अच्छी तरह से देखभाल की गई। रिपोर्ट में इसका खुलासा भी हुआ कि आईवीएफ क्लिनिक सरोगेसी के लिए 30 से 40 लाख रुपए वसूल रहे हैं, लेकिन सरोगेट मदर के हिस्से 30 से 40 लाख रुपए आते हैं। इनमें से कई सरोगेट मदर्स ने पूरा भुगतान ना होने की भी शिकायत की। कमर्शियल ढंग से जिस तरह से ये चल रहा है अभी, एक तरह से ये अंडरग्राउंड एक्टिविटी है, मिडिलमैन के जरिए एक्टिविटी हो रही है, डॉक्टर जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं और गरीब महिला का इसमें शोषण हो रहा है। सर्वे इस और भी इशारा करती है कि सरोगेसी के दौरान सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट भी हुए। ज्यादातर महिलाओं ने लड़कों को ही जन्म दिया। ज़्यादातर लोग इसमें भी ये कोशिश कर रहे हैं कि बेटी ना पैदा हो, बेटा चुन रहे हैं। और जितनी औरतों से हम लोग की बातें हुई उन सबको ज़्यादातर को ये मालूम था कि उनके पेट में लड़का है। तो ये बात कैसे उनको पता चली, जबकि उनको मतलब किसी ने बताया, डॉक्टर ने बताया होगा। सर्वे रिपोर्ट से पता चला कि जिन महिलाओं का पहली बार में गर्भपात हो गया, उन्हें ना तो किसी तरह का भुगतान किया गया और ना ही उनकी दवाइयों चेकअप पर खर्च किया गया। संस्थाएं सरोगेसी के खिलाफ नहीं हैं, वो खिलाफ हैं इसके कमर्शलाइजेशन के और इसकी आड़ में जो सेक्स डिटर्मिनेशन का काम शुरू हो गया है, लड़कियों को पैदा होने से रोका जा रहा है। समय आ गया है सरोगेसी के लिए एक सख्त कानून बनाने का, जिसमें सभी के हितों की, अधिकारियों की रक्षा हो। कैमरा पर्सन डीके शर्मा के साथ अनुजैन राहतगी, दिल्ली आज तक। एनजीओ सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की ओर से कराए गए एक सर्वे में खुलासा हुआ कि सरोगेट मदर से बच्चा होने के तुरंत बाद ले लिया जाता है। उन्हें बच्चे को पहले कुछ दिनों तक दूध पिलाने तक की अनुमति नहीं होती। सरोगेट मदर्स के बढ़ते शोषण को देखते हुए सरोगेसी के लिए कड़े कानून बनाने की मांग हो रही है। मुंबई और दिल्ली में सरोगेट मदर्स पर किए सर्वे में खुलासा हुआ है कि सरोगेट मदर्स का बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है। संस्थाओं का मानना है इसका बड़ा कारण है आईवीएफ और सरोगेसी को कंट्रोल करने के लिए कानून का नहीं होना। सशक्त कानून बनाया जाए जिसमें कि पूरे जो सरोगेट मदर है उसकी पूरी सुरक्षा का ख्याल रखा जाए, उसके हक अधिकारों का ख्याल रखा जाए। जो बच्चा पैदा होगा इस पूरी व्यवस्था से, उस बच्चे के क्या हक अधिकार होंगे, वो कहाँ का नागरिक होगा, उसके स्वास्थ्य की देखभाल कौन करेगा। सरोगेट मदर्स की मदद के लिए संस्थाओं की राय है कि सरोगेसी के लिए महिलाओं की रजामंदी जरूर होनी चाहिए। सर्वे में ज्यादातर महिलाओं ने माना कि दबाव में उनको सरोगेट मदर बनने को मजबूर किया गया। तो हस्बैंड ने यही बताया, मेनी हस्बैंड टोल्ड अस कि हम लोगों का ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहा है, हम बाहर से आए हैं, सपोज मल्टीपल सैटेलाइट सिटी से आए हैं, हमारे ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहा है, 2-3 लाख मिल जाएगा तो हम इसको पुलिस को दे के बंद कर देंगे और हम उसको इसीलिए करवा रहे हैं। और हमारे यहाँ तो 4-5 बच्चे होते हैं नॉर्मली, 2-3 बच्चे ऑलरेडी हमारी हैं। अगर 1-2 बच्चा और सरोगेसी के थ्रू हो जाए, हमें 4-5 लाख रुपए मिल जाए, इसमें गलत क्या है। रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि बहुत सी महिलाएं सरोगेट मदर नहीं बनना चाहती, लेकिन उनके पति मजबूर करते हैं उन्हें अपनी कोख किराए पर देने के लिए। कोख किराए पर देकर दूसरे के घर आबाद करना नेक काम माना जाता है, लेकिन अगर पैसों के लालच में इसका दुरुपयोग हो तो उसे रोकने की सख्त जरूरत है। अनुजैन राहतगी, दिल्ली आज तक।
और अब बारी हमारे आज के सवाल की। गुड़गांव के पब में पकड़े गए 100 टीनेजर्स के मामले से जिला प्रशासन और पुलिस ने सबक लेते हुए अब गुड़गांव के सभी पब और बार में धारा 144 लागू करने का फैसला किया है। पब और बार में 25 साल से कम उम्र वालों को